Welcome back to learning English grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning, guys. आपको आज पास्ट परफेक्ट के बारे में बताइए। पास्ट परफेक्ट ये दो वर्ड से बना है, पास्ट प्लस परफेक्ट। ये पास्ट प्लस परफेक्ट, इसको समझना है। इस टेंस में ये बताया जाता है कि इसमें दो घटनाएं घट रही हैं और ये दोनों घटनाएं करीब एक ही साथ घटती हैं, लेकिन एक पहले घटती है, दूसरी बाद में घटती है। तो एक तो है कि ये दो का रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। और क्या बताता है कि ये बताता है कि कौन घटना पहले हुई, कौन घटना पहले हुई और कौन बाद में। तो विच वन अकर फर्स्ट, which one occurred first, और कौन subsequently, और दूसरा उसके फलस्वरूप कौन होगा, subsequently। तो इसका मेन चीज यही है, ये इसका मतलब यही होता है कि दो घटनाएं घट रही हैं और पास्ट परफेक्ट जो है दो घटनाओं के बीच का संबंध बतलाता है और ये एक्सप्लेन करता है कि कौन घटना पहले घटी, कौन बाद में घटी। तो एक पास्ट में होगा, एक परफेक्ट में होगा। एक जो है बीत गई और एक जो है पहले ही बीत गई और दूसरा बीती है। तो दो चीज़ों का इसमें मिश्रण होता है। तीन सेंटेंस पहले आप समझिए। तीन सेंटेंस उदाहरण के, शी वेंट फॉर वॉक, ये तो मैंने बताया कि अच्छा कि ये जो इसमें दो तीन चीज़ है। पास्ट परफेक्ट दो घटनाओं के बीच में का रिलेशनशिप बतलाता है, रिलेशनशिप। और ये बताता है कि कौन घटना पहले घटी, कौन घटना उसके बाद घटी या फलस्वरूप घटी, इस चीज़ की जानकारी देता है। तो अब हम देखते हैं कि ये तीन सेंटेंस बताते हैं। आप इसको अच्छा से समझिए तो समझ में आएगा। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में हमने बताया कि हैड प्लस भी थी, जैसे हैड गॉन या हैड रिमेन, ऐसे इसका फॉर्म हैड प्लस भी थी। अगेन देख, तो तीन सेंटेंसेस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखें। शी वेंट फॉर वॉक आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिनर। शी वेंट फॉर वॉक, शी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिनर। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिनर। तो इसमें जो काम पहले हुआ तो उसको पास्ट परफेक्ट, जो काम पहले हुआ तो जैसे इसमें क्या है, ये कौन काम पहले हुआ, शी वेंट फॉर वॉक, वो टहलने के लिए एक सेंटेंस हुआ। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिनर, जब उसने अपना डिनर खत्म कर दिया तब जो है वो टहलने के लिए गई। तो कौन काम पहले होता है, ये डिनर वाला काम पहले होता है। तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में है। तो एक ये पास्ट टेंस में हुआ, पास्ट इंडिफिनिट में, और एक पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए इसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पास्ट में है और दूसरा परफेक्ट में। जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट हो गया और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट हुआ। तो ये हुआ। दूसरा देखिए, when he reached the station the train had already started. When he reached the station, when he reached the station, the train had already started. The train had already started. तो गाइस इसमें तीसरे का देने का कोई जरूरत नहीं है। ये पास्ट टेंस में हो गया और ये जो है पास्ट परफेक्ट में हो गया। तो जो काम पहले हो गया तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो काम हुआ उसको प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। इसी क्रम में इसको भी देखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि हाँ, नरेशन में जब हम नरेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें इस चीज़ का होता है कि अगर नरेशन हुआ तो उसको पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं। नहीं, he said I wrote a letter. I wrote a letter. ये नरेशन हुआ। ये नरेशन हुआ तो यहाँ पर हम बदल देते हैं, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे। टेंस जो है he drew है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो he asked if, अब he had written a letter, तो अब देखिए यहाँ if का प्रयोग हुआ नहीं, if का प्रयोग नहीं किए। अगर दैट भी लगाते हैं तो इसे he said that he said मैं सोचा कि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं है। he said that he had written। तो यहाँ पर ये पहले पास्ट इंडिफिनिट में हुआ करता था। तो जब नरेशन चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ये नरेशन का मैटर है। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट तो ये दूसरा नियम है कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। जब नरेशन की बात होती है तो वहाँ इसका प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट का। अब तीसरा जो पॉइंट है यस, जब व्हेन का प्रयोग हो, व्हेन जब सेकेंड एक्शन में प्रयोग हो, व्हेन जब सेकेंड एक्शन में प्रयोग होता है, व्हेन सेकेंड एक्शन में पास्ट में होता है, सेकेंड एक्शन में तब इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए व्हेन द सेकेंड एक्शन शी हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, she had almost completed her work, almost completed her work when she had almost when she noticed the
शी नोटिस द एरर, शी नोटिस्ड द एरर, उसने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया था। इसके बाद जब उसने ये नोटिस किया कि उसकी गलती है, एरर मतलब होता है गलती, तो व्हेन शी नोटिस एरर, तो जब व्हेन सेकेंड एक्शन में आता है तो ये व्हेन वाला जो है पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है, पास्ट इंडिफिनिट, और फर्स्ट एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। You follow my point? She had almost completed her work when she noticed the error. तो ये जो है when जब सेकेंड एक्शन को बताता है पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। इसके बाद as soon as होता है, इसको भी आप देख लीजिए, एडवर्ब as soon as, एडवर्ब as soon as, तो इसमें क्या है कि ये परफेक्ट में लिखा जाता है as soon as the train steaming the porter मतलब होता है लगेज होने वाले पोर्टर होते हैं। द पोर्टर ran to the station, पोर्टर मतलब कुली होता है, ran to the station, the porter ran to the station as soon as the train had started, तो कौन काम पहले हुआ? जब ट्रेन स्टार्ट हो गया, ये पहले हुआ, तो इसको जो है परफेक्ट में लिखते हैं। कुली स्टेशन को भागा, स्टेशन की तरफ भागा जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई। पोर्टर मतलब होता है कुली, बोझा ढोने, तो पोर्टर as soon as the train steaming the porter, इसको दोनों में ये भी लिखा जा सकता है, दोनों को इंडिफिनिट में भी लिखा जा सकता है, कॉमा दे करके। जब दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं तो इसको लिखा जा सकता है as soon as the train steamed in the porter ran to the platform, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब इसको पहले आप लीजिएगा तो इसमें परफेक्शन का बोल होता है, तो हमको इसको जो है हम लिखेंगे हैड स्टार्टेड, मतलब पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो गाइस ये हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। आप लोग, बहुत से लोग नहीं जानते कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट दो वाक्यों का होता है, दो एक्शन होते हैं, दो एक्शंस के रिलेशनशिप को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। एक एक्शन जो है हो चुका रहता है, एक एक्शन पास्ट में हुआ रहता है। कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है, तो जो पहले होता है उसको परफेक्ट में लिखते हैं, और जो उसके बाद हुआ होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी शैल बी कमिंग विद द न्यू चैप्टर, तो टिल देन बाय। सो गाइज आप सब्सक्राइब कीजिए उसको और पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए। ये टेंस जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और टेंस तो ऐसे भी जाना जा सकता है ऐसे छोड़कर, लेकिन सेंस उसको कहाँ प्रयोग करना है ये चीज़ आपको जेहन में, दिमाग में होना चाहिए। उसको प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बिना सोचे समझे नहीं होता, उसको सोचना पड़ता है इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग
कहाँ हुआ ये भी सोचना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।